अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। बुरेपाला से खबर शामिल करें कि थाना सदर खितूर मुजाहिद कॉलोनी पुल के करीब रिक्शे में सवार असलन नामी जेब कुतरे ने रिक्शे में साथ बैठे फालिज के मरीज मोहम्मद शरीफ की जेब से 20,000 रुपए निकाल लिए। मरीज के शोर करने पर रिक्शे में सवार अफराद ने मौके पर उसे पकड़कर मार कर दुर्गत बनाने के बाद थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरावाला वज़ीर आज़म के जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए की लागत से गंदम, कमाद, तेलदार अजनास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा हुआ। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हसन जहानिया गर्देसी ने अहमदाबाद जिला गुजरावाला में कौमी मनसूबा बराए धान की फी एकड़ ज्यादा पैदावार के तहत मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि धान की पैदावार में इजाफे के कौमी मनसूबे के तहत काश्तकारों की आगाही के लिए मुनक़िदा सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब बसंत रहमान गिलानी की जानिब से शिरकत हुई। सेमिनार का इनेकाद महकमा ज़राअत पंजाब गबूटा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम किया गया। धान की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के कौमी मनसूबे के तहत 6 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत से काश्तकारों को मंजूर शुदा इकसाम का बीज, ज़रई मशीनरी और दीगर ज़रई मदाखिल सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। हाफसाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की मुंतखब करदा टीम की जानिब से गंदे पानी के जौहर से मिलने वाली अद्वियात के सैंपल ले लिए गए, जबकि DHO हाफसाबाद डॉक्टर रेहान अजहर ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब आज दोबारा फिर शहर के वस्त में वाक़ई एक जौहर से कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद के वाज़े टैग शुदा अद्वियात और चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के बरोशस का मिलना महकमे सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनकर रह गया है। इस सारे मामले में जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हाफसाबाद डॉक्टर रेहान अजहर से मौक़िफ़ मांगा गया, बजाय इसके कि तहकीकात करके वो अपना मौक़िफ़ देते साफ इनकार कर दिया। शहरी और समाजी हलकों की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतालबा किया कि हाफसाबाद में आए रोज वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से आवाम को फराहम की जाने वाली अद्वियात को मुबैना तौर पर नहरों और गंदे पानी के जौहर में फेंकने और अपनी चोरी को छुपाने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी नोटिस दिया जाए और किसी भी वबा के दौरान आवाम को अद्वियात की फराहमी के बजाय इन अद्वियात को गैर कानूनी तौर पर खुद बुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के 3,80,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जिला तालुका यूनियन कौंसिल सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी। मटियारी जिले के लिए मुकर्रर टारगेट 3,80,000 आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने से मुतालिक हिकमत अमली बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल मटियारी में एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में SSP मटियारी आसिफ अहमद, DHO मटियारी यार मोहम्मद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अबुल अला भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, असिस्टेंट कमिश्नर हाला मीर फाहद सातू, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रफीक जमाली, मटियारी मीडिया हाउस के सदर रियाज चांडियो, सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमती इदारों के जली अफसरान के अलावा NGOs, ताजा तंजीमों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाना लाजमी है। आवाम को वैक्सीन से मुतालिक आगाही के साथ साथ वैक्सीन से मुतालिक फैलाई गई गलत बातें और अफवाहों को खत्म करवाने में अपना किरदार अदा करें। सैयद मुर्तजा अली शाह ने तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों को अपने मुलाजमीन के आदाद शुमार फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत देते हुए कहा कि जिले के मुकर्रर करदा कोरोना वैक्सीन टारगेट 3 महीनों के अंदर मुकर्रर की जाए, जिसके लिए इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर कोशिशों की अशद जरूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरी और मुतलका अफसरान शरीक हुए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने मई में 10.261 बिलियन रुपए की कलेक्शन की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जुलाई 2020 से मई 2021 तक SBR की कलेक्शन 108.686 बिलियन रुपए है। SBR के जुलाई से मई तक की कलेक्शन गुज़श्ता साल के मुकाबले में 19% ज्यादा है। SBR ने मई में 52% कलेक्शन में इजाफा किया। सिंध काबीना ने SBR की कारकर्दगी को सराहा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वज़ीर आला सिंध को बताया कि सिंध हुकूमत कराची, हैदराबाद और सक्कर के वैल्यूएशन टेबल को FBR की टेबल के बराबर किया। सिंध काबीना ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा हाजी जफर लगारी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। हाजी जफर लगारी को पार्टी के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कंदकोट कौम परस्त तंजीम SUP की जानिब से जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी और कबायली तसादुम में नाहक होने वाले कत्ले आम के खिलाफ एहतजाज किया गया। सिटी पार्क से लाइब्रेरी चौक तक एहतजाजी मुजाहरा करके रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी और समाजी मजहबी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहरीन ने जिला इंतजामिया और सिंध हुकूमत से फिलफोर नोटिस लेकर कबायली कत्ले आम बंद करवाने का मुतालबा किया।
गर्मी का मौसम अपने जोबन पर है। इस मौसम में जहां बहुत से सेहतमंद और खुश जायका फल मार्केट में आते हैं, वहीं फलों का बादशाह कहलाने वाला फल आम भी मार्केट में आ चुका है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। गर्मियों में कुदरत की तरफ से अता की गई बेशुमार सुगातों में से एक सुगात आम है, जिसे इसके मज़ेदार जायके और सेहतबख्श असर की वजह से फलों का बादशाह भी कहा जाता है। आम बरसगीर में कसरत से पैदा होने वाला फल है। साइंस और तिब के माहिरीन आम की बहुत अफादियत बयान करते हैं। आम खाने के बाद दूध से बनी लस्सी पीने से इंसानी जिस्म में ताज़ा खून तेजी से बनता है। फलों की दुकानों पर सजे मुख्तलिफ वैरायटी के आम, जिनमें सिंदड़ी, चौंसा, फजली, लंगड़ा और अरवर टोल शामिल है, देखने वालों को खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। आम अपने जायके और मिठास के सबब बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल है। आम के सीजन में आमों का तोहफा दोस्त अहबाब को देना बहुत आला तोहफा समझा जाता है। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। ओकाड़ा में मुर्दा मुर्गियों से भरा मजदा पकड़ा गया। फैसलाबाद रोड पर पुलिस की कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियों से भरा मजदा पकड़ा गया। मजदे में थैलों में भरकर हजारों मुर्दा मुर्गियों को लाहौर सप्लाई किया जा रहा था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इन मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सूरत में सस्ते दामों मुख्तलिफ बोतलों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, जिनकी निशानदही पर फैसलाबाद रोड पर वाक़ पोल्ट्री फार्म मालिक को गिरफ्तार करने के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी ऐसे मुतादिद वाक़यात में मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल लतीफ का टोबा टेसिंग से तबादला होने पर डीपीओ ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर बहार हुसैन भट्टी, डीएसपी सदर सर्कल टोबा मकबूल सरदार, डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल लतीफ को एजाजी शील्ड और फूलों का गुलदस्ता पेश किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और जिला टोबा टेसिंग में तैनाती के दौरान अवामुन्नास की खिदमत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेसिंग में रहते हुए हासिल की गई कामयाबियों और ईमानदारी के साथ की गई ड्यूटी को सराहा। इस मौके पर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि डीपीओ टोबा राना उमर फारूक समेत जिला पुलिस टोबा टेक्सिंग के अफसरान और मुलाजमीन ने बहुत ज्यादा मोहब्बत दी। यहाँ से ऐसी खुशगवार यादें लेकर जा रहा हूँ जो कि ताहयात मुझे याद रहेंगी। थल करीम बख्श थाने के पुलिस का गांव साहनुक खान कटोहर में अब्दुल जब्बार कटोहर के घर पर रेड, औरतों और बच्चों पर तशद्दुद और घर में घुसकर डेरा डालकर बैठ गए। घर मालिकान में से अब्दुल जब्बार कटोहर हमें मतलूब है, हमारे हवाले किया जाए। अब्दुल जब्बार कटोहर के मुताबिक एसएचओ करीम बख्श रजा मोहम्मद कोसा हमें हरासा कर रहा है। एसपी जैकबाबाद मामले का फौरी नोटिस लें और हमारे साथ इंसाफ करें। हाफसाबाद मोहम्मद मासूम डीपीओ हाफसाबाद तैनात। मोहम्मद मासूम ने हाफसाबाद पुलिस की कमांड संभाल ली। डीपीओ ऑफिस आमद पर डीपीओ हाफसाबाद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबा दस्ते ने नए तैनात होने वाले डीपीओ मोहम्मद मासूम की सलामी पेश की। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, जिले से जराइम का खात्मा और कानून चिकन अनासिर की सरखूबी अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ मोहम्मद मासूम ने इन ख्यालात का इजहार किया। जंग से खबर शामिल करेंगे। नवाही इलाका मोड़ मंडी पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने दुकान पर बैठे नौजवान को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। पुलिस 1 घंटे ताखीर से पहुंची। दुकानदारों का शदीद एहतजाज। थाना कादरपुर के इलाके जंग सरगोदा रोड मोड़ मंडी स्टॉप पर कासिम नामी नौजवान ने मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स की दुकान बना रखी थी। कासिम अपनी दुकान पर बैठा था कि 125 मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद आए और फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। जबकि थाना कादरपुर और पुलिस चौकी मंडी शाह जीवना 3 किलोमीटर का सफर करके 1 घंटा ताखीर से पहुंची। मार्केट के दुकानदारों ने वाक़े पर शदीद एहतजाज करते हुए डीपीओ जंग से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। लोधरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रऊफ बाबर की हिदायत पर जराइम की रोकथाम के लिए जनरल होल्ड अप से कबल तमाम मुलाजमीन को ड्यूटी से मुतालिक ब्रीफ भी किया गया। तमाम मुलाजमीन को हिदायत जारी की गयी के दौरान चेकिंग शहरियों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आए। जनरल होल्ड अप के दौरान 120 मोटरसाइकिलें और 31 गाड़ियों को चेक करके 19 मोटरसाइकिलों को कब्जे में लिया गया। जनरल होल्ड अप के दौरान 9 मंशियात और 2 नाजायज असलहे के मुकदमा दर्ज किए गए। जनरल होल्ड अप के दौरान 2460 ग्राम चर्स, 187 लीटर शराब और 2 पिस्टल 30 बोर बरामद की गयी। इसके दौरान 11 मुलजमान इश्तिहारी बी कैटेगरी, 2 फीकस मुलजमान इश्तिहारी कैटेगरी ए की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। डीपीओ अब्दुल रऊफ बाबर के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी।
حفصاباد پنڈی بھٹیاں دریا چنا پل M2 موٹر وے پر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی اطلاع، ریسکیو ٹیمیں روانہ۔ اطلاع کے مطابق بس اور ٹرک کے درمیان تصادم ہوا، متعدد افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو ٹیمیں بروقت جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور امدادی کام شروع کر دیا۔ اطلاع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اطلاع کے مطابق بس لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ حادثے میں زخمی ہونے والا ایک شخص موقع پر پہلے ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ 10 زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد دی گئی، جبکہ 8 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی بھٹیاں منتقل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی پنڈی کیپ ملک تفسیر حسین کی الوداعی تقریب ڈی ایس پی آفس پنڈی کیپ میں منعقد ہوئی، جہاں پر اے ایس آئی عارف جہانگیر، اے ایس آئی حبیب الرحمان، محرر تنویر احمد، محرر فرحان، محرر غلام جیلانی اور دیگر عملے کے اراکین موجود تھے۔ انہوں نے ملک تفسیر کو پھول پیش کیے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ملک تفسیر کا کہنا تھا کہ پنڈی کیپ کے لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، جو کہ میں نہیں بھلا سکتا، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں پھر پنڈی کیپ آؤں۔ ڈی آئی جی سکھر فدا حسین مستوئی کا ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل کے ہمراہ ضلع گھوٹکی کے کچے میں پولے پیکٹس کا دورہ۔ ڈی آئی جی نے پیکٹس پر تعینات پولیس آفیسرز اور نوجوانوں سے ملاقات کی اور انہیں ضروری احکامات جاری کیے۔ کچے کے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کرنے کی ہدایات دی اور کچے سے تمام آنے جانے والے افراد کو سختی سے چیک کرنے اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کے حوالے سے ہدایات۔ ڈی آئی جی سکھر فدا حسین مستوئی نے پولیس افسران کو تمام سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے اور فرض میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی افسر یا جوان نے اپنے فرائض سر انجام دینے میں غفلت کی تو اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ حکومت پنجاب کے وژن اور آئی جی پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں ڈی پی او آفس خانیوال میں روزانہ کی بنیاد پر عوام الناس کی داد رسی کا سلسلہ جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے سائلین کی شکایت اور مسائل سنے۔ ڈی پی او نے موقع پر ٹیلی فون اور تحریری متعلقہ پولیس افسران کو ان کے حل کے احکامات جاری کیے۔ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز اپنے دفاتر میں سائلین سے شائستگی سے پیش آئیں۔ ڈی پی محمد علی وسیم کوئی پولیس آفیسر عوام کے ساتھ بد اخلاقی اور ناانصافی کا مرتکب پایا گیا تو محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس اور عوام مل کر ہی جرائم سے پاک مثالی معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ پولیس کا ہر افسر اور جوان عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ جہانیہ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کی شامت آگے۔ پولیس اور سول ڈیفنس کی شہر میں گیس کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی۔ مختلف گھروں پر چھاپے مار کر گیس ریفلنگ کرنے والی 4 دکانیں سیل کر دی۔ جہانیہ ڈپٹی کمشنر اظہر عباس شیرازی کی ہدایت پر پولیس اور سول ڈیفنس کے سی ڈی او ریحان نے کارروائی کرتے ہوئے ایل پی جی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ دکانوں پر غیر قانونی طور پر فلنگ کرنے والے دکانداروں سے سلنڈر گیس ریفلنگ والی مشینیں قبضے میں لینی اور 4 دکانیں سیل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ برے والا نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی کا چارج سنبھالتے ہی تھانہ صدر برے والا کا سرپرائز وزٹ کے دوران تھانے کے ریکارڈ، صفائی، محرر روم، حوالات اور سی سی ٹی وی کیمرہ جات کا جائزہ لیا گیا۔ اسی دوران انہوں نے تھانے کے سنگین مقدمات اور اوور آل کرائم کا بھی جائزہ لیا، جبکہ حوالات میں بند ملزمان کو بھی چیک کیا اور ان کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے فرنٹ ڈیسک پر ریکارڈ کی تکمیل اور پینڈنسی کا بھی جائزہ لیا گیا اور متعلقہ ایس ایچ او کو عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے سخت ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او بورے والا محمد اشرف تبسم بھی موجود تھے۔ مٹیاری قومی شاہراہ پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر لگنے سے 45 سالہ خاتون جاں بحق۔ ٹرک کی ٹکر لگنے سے شوہر دادن چانڈی اور بیٹا علی شدید زخمی ہوئے، جنہیں متعلقہ مٹیاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مٹیاری پولیس نے ٹرک سمیت ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مٹیاری سے دادو سے حیدرآباد جا رہی تھی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ شوہر دادن چانڈیوں کا بیان سامنے آ گیا۔ گوجرانوالہ میں 5 روزہ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سہیل خواجہ نے پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سہیل خواجہ کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کا آغاز 7 جون سے کیا جائے گا، جو کہ 11 جون تک جاری رہے گا اور مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو 8,88,877 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور پولیو مہم کے لیے 2,890 موبائل ٹیمیں، 159 فکسڈ اور 66 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں سے پولیو قطرے پلائیں گی، جبکہ تمام مراکز سے ٹرانسپورٹ اڈوں، ریلوے اسٹیشن پر پولیو ٹیمیں موجود ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ٹیموں کو فیلڈ میں روانہ کرنے سے قبل کورونا کی اسکریننگ اور ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سہیل خواجہ نے والدین سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے پلا کر عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ پچھلے چند ماہ سے مرغی کے گوشت کی قیمتیں وطن عزیز میں مہنگائی کا ریکارڈ بنا کر واپس کم ہونا شروع ہو گئی، مگر ابھی بھی قیمتیں غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں آئیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ارشد علی غوری کی یہ رپورٹ۔
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हरुणाबाद में भी पिछले चंद माह में मुर्गी के गोश्त की कीमतें बतदरीज बढ़ती रही हैं। गोश्त की कीमतें पाकिस्तान की तरीकी बुलंद तरीन 550 रुपये फी किलो की सतह तक पहुंच गई थीं। हुकूमती दावों के बावजूद रोज बरोज कीमतें बढ़ती रही थीं। कीमतें बढ़ने की वजूहात में खुराक और चूजे की कीमतों में अचानक इजाफे के साथ साथ नाजायज मुनाफाखोरी भी शामिल थी। पिछले हफ्ते में मुर्गी की कीमतें 550 रुपये फी किलो से वापस कम होकर 300 रुपये तक आ गई हैं, मगर अभी भी गरीब आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत है। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि मुर्गी की गोश्त की कीमतें मजीद कम की जाएं ताकि आम मजदूर भी मुर्गी का गोश्त खा सके। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। खबर यह है कि पाकिस्तान की पहली ग्रीन इकॉनमी मुलावशों का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहती हैं, पाकिस्तान में मुलावशों के जरिए नौजवानों को मुकामी फोरम्स के जरिए अपने मसनूआत को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। मुलावशों के CEO अबादुर रहमान ने मुलावशों के जरिए हर शहरी के ख्वाब को अमली जामा पहनाने का इंदिया दिया। मुलावशों पर पाकिस्तान को रोजगार के मौके कैसे फराहम करेगा, सकाफत हो, दस्तकारी हो या इलाकाई खाने या फिर नित नए लिबास में सकाफती रंग, तो मुलावशों अब एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम अशिया मुहैया करेगा। जी हाँ, इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली ग्रीन मईशत मुलावशों का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं कि मसनूआत दुनिया के हर कोने में पहुँचाने का दस्तकारों को मौका दिया है। हुनरमंद और दस्तकार अपने आप को मिलानशो की वेबसाइट पर रजिस्टर जरूर करवाएं। मिलानशो की इफ्तिताई तकरीब में इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज ने मिलानशो के साथ रज़ाकाराना तौर पर काम करने की पेशकश कर दी। कहा, नजरियाती कौंसिल के मेंबर ना रहे तो मिलानशो का हिस्सा होंगे, क्योंकि हमने माहौल को भी तो बचाना है। मिलाशो के CEO अबादुर रहमान ने भी तकरीब से खिताब के दौरान मिलाशो की अहमियत के बारे में बताया। उनका कहना था कि ये सब मकसद एक जगह पे इकट्ठा करना है। जब हम हुनरमंदों को सपोर्ट करेंगे तभी इससे हुनर की दस्तकारी की हौसला अफजाई भी होगी। मिलाशो ने जहाँ तमाम शहरियों के हुनर को अमली जामा पहनाने का मौका फराहम किया, तो वही घर बैठी खवातीन और रिमोट एरियाज में काम करने वालों को भी रोजगार के कई मौके फराहम कर दिए, जिससे मुल्क की मईशत को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खूब पजीराई मिलेगी। जो लोग एट सोर्स यानी कि जहाँ पर जो चीज़ पैदा होगी उसके दरमियान से जो आपने बीच में जो एजेंट है, जो मिडल मैन है, जो उसका हमेशा इत्तिसाल करता है, उसको आपने निकाल दिया है और आपने डायरेक्ट लोगों को अपने वेब पोर्टल के ज़रिए एक्सेस दी है कि अगर वो छोटी सी छोटी चीज़ भी कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो मिलाव शो के ज़रिए उनकी मार्केट है जिसको वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेल कर सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप उसको सेल कर सकते हैं। ये मिलाव शो दरअसल एक नया तस्वर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, कि इससे खुद न सिर्फ ये कि अपने आप को बारोजगार बनाएंगे बल्कि रोजगार के लिए दरखास्तें देने की बजाय, रोजगार मांगने के बजाय वो रोजगार देने वाले बन जाएंगे। अगर हम इन लोगों को यूटिलाइज करें, उनके अवेलेबल जो रिसोर्सेज है, उनके पास जो हुनर है, उनको हम आगे लेके आए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान चाइना से भी आगे जाएगा। चार्ज संभाले ही डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नूरिश सबा की गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नूरिश सबा ने अब जलालपुर भुंडिया में खुफिया इदारों की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए अल रहीम राइस मिल, हसनैन राइस मिल, शेख इरफान राइस मिल, मक्की राइस मिल, शबीर राइस मिल, शेख इरफान राइस मिल से 1,70,000 गंदम बोरी, जिसमें मालियत मार्केट में 40 करोड़ रुपए के लगभग बताई जा सकती है, जखीरा की जाने वाली गंदम के गोदामों को सील कर दिया गया। GT रोड के मुख्तलिफ चौक्स में बैरियर लगाकर वन वे को रोका जा रहा है। गुजरावाला सिटी ट्रैफिक पुलिस ने वन वे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया। तफसीलात से आगाह करते हुए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मियां सुहेल फाजिल ने बताया कि वन वे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि वन वे की खिलाफ वर्जी करने और अपनी और दूसरों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस सिलसिले में GT रोड के मुख्तलिफ चौक्स में बैरियर लगाए गए ताकि अवाम नास में शऊर पैदा किया जा सके कि वन वे की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब किया जाए। CTO का मज़ीद कहना था कि GT रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गयी ताकि लोग बिला रुकावट अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और ओवरटेकिंग हादसा खास तौर पर वन वे की खिलाफ वर्जी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सका, हादसा को कम किया जा सकता है। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर गुलाम हुसैन लिपारी और इकबाल हाई स्कूल के सिग्नल फ्री बनाने के लिए पायलट स्टडी की जा रही है।
जैकबाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नाजायज तजावुजात और गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेजी से जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शहजाद अहमद और मुख्तियार कार गुलाम अब्बास अमले के हमरा हैवी मशीनरी के साथ ओल्ड कॉलेज रोड पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर शहजाद अहमद और मुख्तियार कार गुलाम अब्बास और बल्दिया के नूर हुसैन की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। एंटी इंक्रोचमेंट टीम और बल्दिया अमले ने गैर ओल्ड कॉलेज रोड म्यूनिसिपल स्कूल की दीवार के साथ गैर कानूनी तमीर किए गए दुकानों को मुस्मार कर दिया। कब्जा माफिया कितना ही बासर क्यों न हो, कार्रवाई की जाएगी। गुलाम अब्बास सदाइयों का कहना था कि नाजायज और गैर कानूनी तजावुजात समेत गैर कानूनी कब्जों को हर हाल में मुस्मार करेंगे। जबकि नूर हसन चना बल्दिया इंस्पेक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में एंटी इंक्रोचमेंट टीम और बल्दिया अमले से ताउन करें। रियाद में मुतय्यन इंडियन सफीर डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा है कि सऊदी अरब और इंडिया के 33 अरब डॉलर तक पहुंचकर दरमियान में तजारती लेन देन किया गया। अल अरेबिया नेट को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा है कि दोनों ममालिक 75वें इस साल सिफारती ताल्लुकात को क़याम की सालगिरह मनाते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात गहरे हैं। उन्होंने कहा कि आदाद-ओ-शुमार की जुबान उसका ठोस सबूत है। दोनों ममालिक के दरमियान 33 अरब डॉलर तक के तजारती लेन देन का हजम पहुँच चुका है। डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा है कि सऊदी अरब खलीज मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के इलाके मजबूत तरीन सिफारती ताल्लुकात कायम रखने वाले अहम मुल्क हैं। इंडियन सफीर का कहना था कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इन दोनों जो इदारा जाती अमल की क़यादत कर रहे हैं वो उम्दा पेशरफ्त है। इक़्तिसादी, सियासी और समाजी पहलुओं के हवाले से मुस्तक़बिल में हमारा महवर यही है। डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा है कि सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और अमारात के बाद इंडिया का चौथा बड़ा तजारती शरीक है। सऊदी अरब के लिए इंडियन बरामदात 6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं। 19% तेल की जरूरियात पूरी हैं, सऊदी अरब पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में कोरोना के मरीजों के इलाज में मदद के लिए ऑक्सीनेटर कंटेनर, सिलेंडर्स वगैरह की सूरत में मदद पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। इंडियन सफीर डॉक्टर औसाफ सईद का मज़ीद कहना था कि इंडिया को सऊदी अरब की तरफ से 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन, 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर दवाएं निजी इदारों ने फराहम की। 60 मेट्रिक टन, जबकि सरकारी सतह पर आरामको के ऑक्सीजन पर मुश्तमिल 3 कंटेनर भेजे गए। जून को दमाम किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह 2 से इंडियन बहरिया के मातहत एक मालबरदार ऑक्सीजन जहाज इंडिया पहुंचा, जिस पर 300 ऑक्सीजन आलात और 50 दीगर सिलेंडर और 300 ऑक्सीजन आलात लगे हुए थे। हाफसाबाद थाना सदर के इलाके मांगड़ नेचर में बास जमींदार का बेवा औरत पर तशद्दुद। बेवा औरत की 2 मरला जमीन पर सह-दराज से मुबैना कब्जा कर रखा था। बेरा अफ्तारा ने गली और 2 मरले जमीन पर कब्जा खत्म करने का कहा तो जमींदार शौकत ने अपने साथियों समेत बेवा अफ्तारा और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमले से अफ्तारा और उसकी बेटी के बाजू टूट गए। शौकत और शोका मौके वारदात से पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती की बड़के लगाते हुए फरार हो गया। बेवा अफ्तारा और उसकी बेटी के आला हुकाम से कब्जा वागुजार करवाने और तशद्दुद करने पर कार्रवाई करने की अपील। मैं बेवा औरत है तो मेरे कोई नहीं थे 2 मरले मेरी जगह तो मैं अपनी जगह आख्या मेरी जगह छड़ दे गली छड़ दे इन्नी गल तो आके तो मेरे पहलों मेरी बच्ची ना ओदी बांह तोड़ी इन्हें, फिर इन्हें आ मेरे बाजू ते सरिया मारिया इन्हें ते लोगों ने भी जुलम बड़े करदा आ। तो मैं तो बेवा औरत है, बच्चे मेरे छोटे छोटे ने तो एक जे मैं पुलिस नूं सदनी है तो वो 8वीं च मेरा बच्चा पढ़दा उन्होंने अंदर कर लेंदे ने। छोटे छोटे बच्चे किंदा तेरे मार देने ते मेरी ये अपील है भी इमरान खान गाड़ी मेरी ना अपील की जाए। तो मैं बहुत गरीब हाँ, मेरा आसरा भी कोई नहीं। आईजी पंजाब इनाम गनी की हिदायत के मुताबिक बहादुरपुर पुलिस की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। 1200 अफसरान के वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। डीपीओ बहावलपुर फैसल कामरान का कहना था कि पुलिस फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार निभा रही है। फोर्स की जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना एक सरबराह की जिम्मेदारी होती है। पुलिस फोर्स पूरे पाकिस्तान में कोरोना के बावजूद अमन अमान की बहाली और अवामी खिदमत में अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर किरदार अदा कर रही है। डीपीओ बहावलपुर फैसल कामरान का ये भी कहना था कि बहावलपुर पुलिस समेत पंजाब पुलिस ने अपने अफसर्स और जवान फर्ज की राह पर कुर्बान करने के लिए हैं। शोहदा हमेशा हमारा सरमाया रहे हैं, जिनकी कुर्बानियां आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।